अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 की जो स्टेटमेंट है वो ये है, द फिगर शोज अ ट्रायंगल एक्स वाई जी सच दैट वाई जी है मेरे पास है 2.48। वाई जी कितना मेरे पास लिखा है 2.84। इफ़ द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज 2.31 सेंटीमीटर स्क्वेयर। मतलब कि ये जो एरिया हमें दिया है ना, ये इसकी वैल्यू है 2.31 सेंटीमीटर स्क्वेयर। फाइंड द लेंथ ऑफ WX। ये वाली लेंथ हमने फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट मैं अगर आपको क्वेश्चन समझाने से पहले थोड़ी सी कुछ रफ चीज़ें मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। देखिए, अगर मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल ले लेता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये रफ फर्क है आप लोगों का। देखिए, ये मेरे पास एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में मुझे कोई भी एंगल 90 का नज़र नहीं आ रहा। अगर मुझे कोई एंगल भी नज़र नहीं आ रहा तो मैं यहाँ से इसके इस वर्टिसिस से एक परपेंडिकुलर अपनी मर्जी के साथ ड्रा कर लूँगा। देखिए, अगर मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर अपनी मर्जी के साथ ड्रा करूँगा तो यहाँ पे एंगल कितना बन जाएगा, फिर 90 बन जाएगा। जब मुझे ये एंगल 90 का मिलेगा फिर मैं आप बता सकूँगा कि ये मेरे पास क्या होगी, हाइट होगी। और कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि फिर हमारे पास बस इतनी बेस होनी चाहिए, बल्कि ये ऐसे नहीं होता, बल्कि ये चीज़ ज्योमेट्री के अंदर होती है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये सारी की सारी ही बेस होगी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि देखिए, मुझे यहाँ पे वैल्यू 15 दी है। बेस की वैल्यू तो मुझे मालूम है कि कितनी है, लेकिन यहाँ पे हाइट की वैल्यू मुझे नहीं पता। मैं एक और एग्जांपल दे के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर मैं यहाँ कोई भी डायग्राम बना दूँ, चलिए ट्रायंगल ही बना लेता हूँ। देखिए, ये ट्रायंगल मेरे पास, इसका नाम हम रख देते हैं ट्रायंगल का ABOC। आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे इसकी वैल्यू दी है मुझे 5 सेंटीमीटर। तो मैं चाह रहा हूँ कि मुझे हाइट भी पता हो। हाइट मुझे कैसे पता चलेगी, जब मेरे पास 90 का एंगल आएगा, लेकिन 90 का एंगल तो नहीं है। फिर मैं अपनी मर्ज़ी के साथ यहाँ से इसके किसी एक वर्टिसिस से आप लोगों ने 90 का एंगल बनाना है। तो यहाँ से मैंने इसका 90 का एंगल बना दिया। देखिए, बेस मेरे पास ये वाले आ जाएगी और हाइट मेरे पास ये हो जाएगी। और फिर मतलब कि हम वो एरिया का फॉर्मूला लगा के अपना सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो अगर स्टूडेंट हम अपने क्वेश्चन पर आए, तो क्वेश्चन के अंदर हमें क्या रिक्वायरमेंट दी है। देखिए, ये मेरे पास एक डायग्राम है। ये जो डायग्राम है ना, अगर आप लोग जब बुक्स वगैरह ओपन करेंगे तो ये रेड से बनी है, ये डॉट्स, इसमें मैं डॉट्स वगैरह ही बने हैं। तो देखो, ये इसलिए मैंने बनाई है या बनी हुई है बुक में, क्योंकि देखो हमें पहले 90 का एंगल चाहिए, तो फिर ही मुझे पता चलेगा ना कि ये अगर 90 का एंगल है तो ये क्या हो जाएगी, हमारी हाइट हो जाएगी, और फिर ये बेस होगी। कुछ बच्चे कहते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो पोर्शन हमारे पास बच रहा है, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो उसकी वैल्यू तो हमारे पास नहीं है। तो इसमें हमने बस इसमें जर्नल कंसिडर करना होता है कि नीचे जो, क्योंकि ये तो मैंने खुद से ड्रा की है, इसलिए मैंने ड्रा की है ताकि मेरे पास ये एक ट्रायंगल की शेप में आ जाए, ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरा XW ना मेरे पास हाइट है, इसलिए मैंने ड्रा किया है। और ये मेरे पास बेस है जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू दी है, तो ये जो वैल्यू है ना, ये हम इसको कंसिडर नहीं करते। और इसका एरिया, मतलब एरिया क्या होता है, इस यहाँ से लेके यहाँ तक इसका इंटरनल इंटरनल पार्ट है। सॉरी, ये नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसका इंटरनल पार्ट है उसका एरिया दिया हुआ है 2.31 सेंटीमीटर स्क्वेयर। और मुझे कहा गया है कि आपने WX की हाइट फाइंड करनी है। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला यूज़ करता हूँ, एरिया
ऑफ ट्रायंगल का। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एरिया ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो मेरे पास कितना क्या होता है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो ये मेरे पास इसका फॉर्मूला होता है। देखिए बेस मेरे पास कितनी है, 2.48। तो बेस की जगह पे मैं लिख लूँगा 2.48। हाइट मेरे पास एच है, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा एच भी लिख सकता हूँ या डब्ल्यू एक्स भी लिख सकता हूँ, लेकिन हमने फाइंड डब्ल्यू एक्स करना है तो मैं यहाँ पे एच के बजाय डब्ल्यू एक्स लिख देता हूँ। और एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया हमारे पास कितना आ रहा है, वो हमारे पास है 2.31। अब हम इससे कैलकुलेटर से थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखें यहाँ पे ये जो 2 है ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो इस 2 के साथ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2.31 मल्टीप्लाई बाई 2, और यहाँ पे बाकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2.48 मल्टीप्लाई डब्ल्यू एक्स। इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 2.31 मल्टीप्लाई बाई 2, तो मेरे पास आ जाएगा 4.62 आ जाएगा। और फिर देखिए ये 2.48 ये इस वैल्यू के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो इस साइड पे आके ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये आके हो जाएगा डिवाइड, और यहाँ पे आ जाएगा डब्ल्यू एक्स। इसको डिवाइड कर लेते हैं, 4.2 डिवाइडेड बाई 2.48, तो ये मेरे पास इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1.86। काफ़ी लेंथी आ रहा है, लेकिन हम यहाँ तक ही लिखेंगे डब्ल्यू एक्स। मतलब कि डब्ल्यू एक्स जो हमारे पास लेंथ थी उस कितनी आ गई है, 1.68। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हाइट है मेरे पास ये कितनी आ गई है, 1.86। तो साथ में सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिखेंगे हम। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर लेता हूँ डब्ल्यू एक्स मेरे पास कितनी हाइट आ गई, 1.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये स्टूडेंट मेरे पास इसका आंसर है। जी स्टूडेंट यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं आएगा, बस सेंटीमीटर ही आएगा। तो ये सब स्टूडेंट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जी स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा टेक्निकल सा है। पहले आप मैं कोशिश करता हूँ कि आपको इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बता दूँ। यहाँ पे कह रहे हैं कि दी पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल फील्ड। तो रेक्टेंगल फील्ड कौन सी है, ये जो हमारे पास फील्ड है इसको हम नाम दे देते हैं, ये मेरे पास है रेक्टेंगल फील्ड। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ रेक्टेंगुलर फील्ड में लिख लेता हूँ, सही। तो ये जो मेरे पास है रेक्टेंगुलर फील्ड, इसका जो पेरीमीटर कितना है 70। मतलब कि इन तमाम लेंथ को, मतलब ये है पेरीमीटर का मतलब ये होता है ना कि इस लेंथ को इन तमाम चारों लेंथ को अगर आप लोग ऐड करें, इनका सम करें, तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है, 70 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है, कहता है एंड इट्स लेंथ इज 15 मीटर लॉन्गर देन इट्स ब्रेथ। तो ये मैं आपको लिख के समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या है, या मैं साथ साथ लिखता जाता हूँ ताकि इजीली हमारा सॉल्यूशन जो है ना वो निकल आए। सबसे पहले यहाँ पे मैं पेरीमीटर की वैल्यू लिख लूँगा। पेरीमीटर जो उसकी वैल्यू मुझे दी गई है वो है 70। और फिर वो कहता है कि अगर हमारी लेंथ 15 मीटर लॉन्गर हो तो ब्रेथ से, तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हमें ब्रेथ का पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल वो कह रहे हैं कि इसकी लेंथ अगर वो 50 मीटर लॉन्ग, इसकी ब्रेथ से 15 मीटर जो है ना वो लंबी होनी चाहिए। तो पहले हमें ब्रेथ का पता चलेगा, फिर ही हम निकाल सकेंगे कि इसकी लेंथ कितनी है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, अगर मैं थोड़ा सा इसे मूव करवाऊँ जी इसको,
तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लेट द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल फील्ड। तो इसके ब्रेथ अगर मैं एक्स ले लेता हूँ तो लेंथ क्या होगी रेक्टेंगल की, यहाँ पे लिख लेता हूँ लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल फील्ड वो मेरे पास कितनी हो जाएगी। देखो कहते हैं कि 15 मीटर लॉन्गर देन ब्रेथ। देखो ब्रेथ ये है तो इससे कितनी लंबी होनी चाहिए, 15 मीटर जो है ना, ये मतलब इससे लेंथ ही होनी चाहिए। तो ये मेरे पास इसका जो यहाँ तक क्वेश्चन लिखा है वो मेरे पास आ गया। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, दी फील्ड इज सराउंडिंग बाय अ कंक्रीट पाथ। अच्छा, जो आप लोग जब बुक पे क्वेश्चन देखेंगे ना तो ये सारा जो क्वेश्चन है ना ये डार्क हुआ है। इसका डार्क होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे वो कहता है कि इस क्वेश्चन में कंक्रीट है। तो मैं भी इसे थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ ताकि मुझे आपको समझाने में मतलब कोई मसला ना आए। इसको मैं थोड़ा सा मैंने इसे डार्क कर दिया क्योंकि ये कंक्रीट है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट मुझे कह रहे हैं कंक्रीट पाथ एज शो इन द फिगर फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। कि आपने इसके ये जो एरिया ना इस पाथ का भी आपने फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं पेरीमीटर निकाल लेता हूँ रेक्टेंगल का। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर अगर लेके जाऊँ, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पेरीमीटर। पहले मैंने हेडिंग दे देता हूँ क्योंकि पहले मैं पेरीमीटर निकाल लेता हूँ। पेरीमीटर ऑफ आ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ। तो स्टूडेंट रेक्टेंगल फील्ड की बात करते हैं ना, ये वाला जो इंटरनल पार्ट है, देखिए इसकी लेंथ आपके पास कितनी आई है 15 प्लस एक्स। देखिए ये वाला 2 अपनी जगह पे और लेंथ की जगह आप लिखेंगे 15 प्लस एक्स। ब्रेथ आपने कितनी निकाल ली है, वो भी एक्स निकाल लिया, तो उसकी जगह भी आप क्या लिखेंगे, एक्स लिख देंगे। तो अगर आप लोग नेक्स्ट देखें तो ये 2 सेम आ जाएगा और ये आ जाएगा 15 एक्स प्लस एक्स कितना हो जाता है, ये 2x हो जाता है। और देखिए यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर की वैल्यू कितनी आ रही है, वो आ रही है हमारे पास 17। तो यहाँ पे मैं इसकी जगह पे क्या लिखता जाऊँगा 17, यहाँ पे भी 17 और यहाँ पे भी 17 आएगा। देखिए 2 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 2 15 30 और जब 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 4x। और जब 30 इस साइड पे आएगा तो यहाँ पे आगे ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 4x। इसका मैं नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। देखिए 17 में से 30 अगर आप लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 40 और यहाँ पे आ जाएगा 4x। और 4 इधर आके क्या हो जाएगा, इक्वल की साइड पे आके ये हो जाएगा डिवाइड और यहाँ पे आ जाएगा x। देखिए 4 10 दर क्या होता है, 4 10 दर हमारे पास होता है 40 होता है। तो हमारे पास जो लेंथ आ जाएगी वो x की लेंथ मेरे पास कितने आ जाएगी 40 मीटर आ जाएगी। तो x हमारे पास क्या था, x तो मेरे पास क्या थी, ब्रेथ थी। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, पहले लेंथ लिख लेते हैं यहाँ। चलो नेक्स्ट पेज पे ये लिख लेते हैं स्टूडेंट। मैं नेक्स्ट पेज पे आपको ये लिखवाता हूँ जी स्टूडेंट। तो हम लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं लेंथ ऑफ आ रेक्टेंगल, वो हमारे पास थी 15 प्लस एक्स। तो देखिए स्टूडेंट मैं इसके सामने लिख देता हूँ।
तो 15 तो सेम आ जाएगा। x की वैल्यू अब हमने 10 निकाली है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, 15 प्लस 10 कितना हो जाता है 25 मीटर। तो रेक्टेंगल की लेंथ आपके पास कितनी आ गई 25। अभी मैं बेस निकाल लेता हूँ। ब्रेथ ऑफ आ रेक्टेंगल वो हमारे पास थी x। x का मतलब है कि x की वैल्यू हमने 10 फाइंड की है, तो ये इनका मतलब है। अगर मैं आपको डायग्राम से फिर समझाने की कोशिश करूं, देखिए हम अपनी डायग्राम पे आ जाते हैं। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। देखिए डायग्राम में मैंने आपको क्या सिखाया था कि मेरे पास है ये वाली रेक्टेंगल फील्ड, ये वाली, इसकी लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लेंथ मेरे पास कितनी आ गई है 25 मीटर, और इसकी ये जो ब्रेथ है वो कितनी आ गई है मेरे पास 10 मीटर आ गई है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये थोड़ा सा नज़र आ रहा होगा यहाँ इस बॉल पॉइंट से। तो देखिए स्टूडेंट, हमने इसकी लेंथ भी निकाल लिया, ब्रेथ भी निकाल लिया। अब हम इसका एरिया पहले निकाल लेते हैं। इस जो छोटी ट्रायंगल है ना, जिसे ट्रायंगल फील्ड का नाम दिया, इसका हम एरिया भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ नेक्स्ट पेज पे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फील्ड। तो रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो देखो लेंथ की वैल्यू हमारे पास कितनी है, वो है 25। तो लेंथ की जगह पे मैं लिख दूंगा, चलिए इसके नीचे मैं कर देता हूँ, इसकी जगह पे मैं लिख दूंगा 25, और ब्रेथ की वैल्यू मेरे पास कितनी है वो 10 है। तो यहाँ पे मैं 10 मेंशन कर दूँगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 250। तो इन दोनों का यूनिट मीटर है, तो ये क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ये तुम्हारे पास वैल्यू आ गई, एरिया आ गया रेक्टेंगल फील्ड का, जो डायग्राम के अंदर क्वेश्चन था। तो अभी हम निकालते हैं लेंथ, निकालते हैं अभी हम कंक्रीट वाला जो रेक्टेंगल है उसको। देखिए स्टूडेंट, आप लोग डायग्राम पे आ जाए। डायग्राम में देखिए आपको पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी लेंथ है 25, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी ब्रेथ है 25। अगर ये 25 है तो ये भी कितनी होगी 25। अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगी, क्योंकि हमने सीखा कि रेक्टेंगल में ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल होती हैं। तो देखिए फिर अगर मैं बात करता हूँ ये वाली लेंथ की, कि यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर सॉरी मैं इस थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, मैं अगर लेंथ की बात करूँ, मैं कहता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ कितनी है, तो वो हमें पता है वो कितनी है 2.5। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ कितनी है वो भी हमें पता है कि वो भी कितनी है 2.5 है। तो क्योंकि देखो 25 ये, देखो पहले ऐसे, अगर मैं ये टोटल लेंथ की बात करूँ, मैं इसको ना एक ऐसे लाइन ही मेंशन कर लेता हूँ। तो देखें यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है 2.5, यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ कितनी है 25, यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ कितनी है 2.5। तो ये तो मुझे पता चल गया कि मैं यहाँ पे मेंशन भी करता हूँ कि ये भी मेरे पास 2.5 है और ये वाली 25 है, यहाँ से लेके यहाँ तक भी मेरे पास 2.5 है। उसके बाद अगर आप लोग देखें नेक्स्ट जो है ना, कि ये तो मुझे लेंथ का पता चल गया, इसको मैं लिख लेता हूँ। जिस चीज़ का मुझे पता चल जाता है मैं यहाँ पे साथ साथ लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लेंथ ऑफ आ रेक्टेंगल, वो मेरे पास आ गए थे देखिए 2.5 सॉरी 2.5 प्लस 25 प्लस 2.5। इन तीनों को मैं ऐड करूँगा तो ये मेरे पास हो जाएगा 30 मीटर। इसी तरह से मैंने इसकी ब्रेथ भी निकालनी है, जो कंक्रीट वाला पोर्शन है। ब्रेथ ऑफ आ रेक्टेंगल
देखिए वो हमने कैसे मेंशन कर दिया, वो भी मैं फिगर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे पास जो इसकी ब्रेथ है ना वो 10 है। फिर यहाँ से लेके मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है 5। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक भी कितनी है 5। तो आप अगर ये टोटल लेंथ फाइंड करें, सॉरी ये टोटल ब्रेथ फाइंड करें तो क्या हो जाएगी 5, 10 और 5। तो इसको भी मैं ऐसे ही मेंशन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 5, 10 और 5। तो इनको मैं ऐड करूँगा तो ये मेरे पास बन जाएगा 20 मीटर। अब मैं एरिया निकाल लेता हूँ, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो फॉर्मूला तो हमें पता है कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो लेंथ की वैल्यू मेरे पास कितनी है 30। तो यहाँ पे मैं 30 लिख दूंगा, मल्टीप्लाई के साइन और बी की वैल्यू मेरे पास 20 है। तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 600 मीटर स्क्वायर। मीटर क्यों आया, क्योंकि लेंथ भी मीटर में है। जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये भी जो इसका यूनिट है ये भी तो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो ये तो मेरे पास आ गया इसका जो कंक्रीट वाला पोर्शन है, सॉरी कंक्रीट वाले नहीं, ये टोटल मेरे पास एरिया आ गया। देखिए ये एरिया फील्ड क्या है कि हमने जो दरमियान में पोर्शन बना था उसका निकाला है। अब मैंने निकाला है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो बड़ी रेक्टेंगल है मैंने उसका एरिया निकाला है। अब मैंने जो कंक्रीट वाला पोर्शन है मैंने उसका एरिया निकालना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एरिया ऑफ कंक्रीट पाथ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अगर इससे मैं थोड़ा सा मूव करवा लूँ तो जी स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एरिया ऑफ आ कंक्रीट रेक्टेंगुलर पाथ। हमने इसके एरिया बताना है। तो इसके एरिया हम कैसे बताएंगे, हम लिख देंगे इसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया, इसको थोड़ा सा मूव करवा लेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस सब्ट्रैक्ट का साइन, फिर आपने लिखना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल फील्ड। तो हमने दो पोर्शन के एरिया फाइंड किए ना। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास कितना आ गया 600। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 600, फिर माइनस एरिया ऑफ मेरे पास रेक्टेंगल फील्ड का कितना आ गया 250। इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा 350 मीटर स्क्वायर। तो ये 350 जो है ना ये किसका आंसर आ गया, एरिया ऑफ कंक्रीट रेक्टेंगल। कि जो मेरे पास ये रेक्टेंगल थी ये इसमें कंक्रीट मतलब जितना फिल है ये उसका एरिया आ गया है। टोटल इसका एरिया जो आ रहा है मैं लिख देता हूँ कि अगर टोटल एरिया की बात की जाए ना, ये सारे कह सकते हैं कि इस बड़े बॉक्स का एरिया वो हमारे पास आता है 600। और ये जो छोटा बॉक्स है जिसे हमने रेक्टेंगल फील्ड किया इसका एरिया मेरे पास आता है 250। तो देखो मुझे बस चाहिए ये वाला जो मैंने पोर्शन कंक्रीट वाला है। तो मैंने क्या किया ना, टोटल जो है ना उसमें से इस पोर्शन को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरे पास ये कंक्रीट वाला एरिया आ जाएगा। स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन समझाने की कोशिश करूँगा। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।